चलिए 17 अध्याय श्लोक नंबर 14, 15 एंड 16। ओ यस, विल रिसाइट द श्लोकास। वो तो चले गए, एक बच्ची को भेज दो। यस, उसको भेज दो पीछे। 3 श्लोक पहले रिसाइट करेंगे, देन विल स्टार्ट। देव द्विज गुरु प्राज्ञा उदनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च शरीरम तपोच्यते। अनुद्वेगं करं वाक्यं अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संसुदे इत्युक्त भाव संसुदे इत्येत तपो मानुषम उच्यते। ये 3 श्लोक श्रृंखला में यहाँ पर भगवद गीता का ये 17 अध्याय श्रद्धा के विभाग अध्याय में भगवान हर एक चीज का 3 कैटेगरी में चीजें बताते हैं। तपस्या 3 प्रकार के हैं, जैसे इवन दान के बारे में बोला गया है। एक सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुण में भी कुछ लोग दान करते हैं। चलो भाई, मैं मेरा जन्मदिन का पार्टी दे रहा हूँ, सारा बोतल बांटने लग जाता है, उसको बोलते हैं तमोगुण का दान है। हरे कृष्णा, बात नहीं आपस में। 17 चैप्टर श्लोक नंबर 14, 15, 16। तो ऐसे दान, कभी कभी रजोगुण दान मतलब कुछ दान किया, लेकिन उसमें पूजा मान का बहुत उपेक्षा है। ये फैन मैं डोनेट किया हूँ और मेरा नाम दिखना चाहिए इसमें। सुना था ना स्टोरी, फैन घूम रहा है, स्वामी जी हमारा तो, हम तो फैन डोनेट किया, हमारा नाम नहीं दिख रहा है। और फैन घूम रहा है तो नाम कैसे दिखेगा? नहीं नहीं, हमारा नाम दिखना चाहिए। तो फैन बंद करके रखेंगे तो तुम्हारा दाम देने का फायदा क्या है? हैं? इसका इस प्रकार का दान को बोलते हैं रजोगुण में। मतलब रजोगुण मतलब बहुत पैशनेट, बहुत इच्छा है सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा का, कुछ देने के बदले में कुछ, है ना, बहुत बड़ा डील करते हैं लोग। इसलिए दक्षिण भारत में लॉर्ड बालाजी इज वेरी फेमस। बड़े बड़े बिजनेस लोग वहाँ पे जाते हैं, पता है आप लोगों को? लक्ष्मीपति बालाजी जो हैं वहाँ पे बहुत उनका सारे बिजनेस लोग, बड़े बड़े बिजनेस वाले सब जाते हैं, क्योंकि पता है ये लक्ष्मीपति हैं, इनको प्रार्थना करने से अच्छा मिलेगा। तो मैंने स्टोरी सुना था, सच की झूठ मुझे पता नहीं। तो एक व्यक्ति ऐसे ही गया था भगवान को प्रार्थना करने, भगवान अगर ये लॉटरी अगर मिल जाता है मुझे तो मैं 50% दे दूंगा आपको। फर्स्ट पोजीशन ऐसे 1 लाख का था, सेकंड प्राइज कुछ 50% ऐसे कुछ था। तो उसको कुछ सेकंड या थर्ड पोजीशन मिला जिसमें उसको 50% मिला, तो 50,000 मिला उसको। और भगवान को जाकर प्रार्थना किया, बोला कि आपने तो पहले से ही मेरा 50,000 ले लिया। तो प्रॉपर डील हो गया, समझ में? तो कभी कभी हम लोग जो पूजा करने वाले भी बड़े चालाक होते हैं, अपने मन के हिसाब से भगवान के साथ चालाकी करने के लिए प्रयास करते हैं। अगले बार ऐसे कुछ काम के लिए हो गया था, उसका एक बोलता अंगूठी बोलते हैं, रिंग, उस हुंडी में कुछ समा कुछ तो करा था, हुंडी में गिर गया, उसका एग्जैक्ट प्राइस था 50,000। समझ में? तो भगवान ने अभी हिसाब किताब बराबर कर दिया। उसने ठगने का प्रयास किया, इस बार हुंडी में उसका गया। भगवान को जो बोलते सोच विचार के डील करना, हाँ। तो इस प्रकार का डील को बोलते हैं रजोगुणी दान।
ओके। तो सिमिलरली यहाँ पर तपस्या, भगवान जो है तपस्या का डेफिनेशन बता रहे हैं और तपस्या कैसे करनी चाहिए। कोई भी दुनिया में चीज प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं। उड़ीसा में इसलिए बोलते हैं कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं, बोलते हैं कष्ट कले कृष्ण मिले। मतलब आप अगर थोड़ा तपस्या उठाएंगे, डिफिकल्टी वॉलंटरी लेंगे, तो तब आपको कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण इतना आसानी से नहीं मिलते हैं। तो तपस्या मतलब, कौन मैं लास्ट टाइम डेफिनेशन बोला था, तपस्या का अर्थ क्या है? आवाज आया किसी को? जोर से बोलो, बिना माइक के भी आवाज आ सकता है। ओके, जब समझ में, हिंदी में बताओ। हिंदी में तपश्चर्या मतलब जानबूझ के अपने आप को कष्ट में डालना जिससे भगवान खुश हो। सो इच्छा से कुछ कष्ट उठाना जिससे भगवान खुश हो। समझ में आ रहा है तपस्या का अर्थ? आप लोग इवन कोई बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए या पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए जो भी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, करते हैं कि नहीं? सुबह उठना, मुझे इतने घंटे पढ़ना, या कोई क्रिकेटर अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह से उठ के एक्सरसाइज करता है, वो भी सुबह 4 बजे उठ जाता है, लेकिन वो दौड़ता है जाकर फील्ड में। हम सुबह 4 बजे उठ के कहाँ पे जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। आप तपस्या का अर्थ समझिए। बाहर का लोग भी, दुनिया में हर कोई कुछ कष्ट उठा रहा है अपने सुख के प्राप्ति के लिए, अपने कुछ इच्छा का प्राप्ति के लिए। जैसे मैं बोला था कि म्यूजिशियन है, एक सिंगर है, वो आप कहीं पे भी कुछ भी दे दो, खाएगा नहीं है। सोचेगा यहाँ पे तेल ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, आइसक्रीम ये ठंडी, मेरा गला खराब करेगा, नहीं खाएगा। राइट? तो अगर एक भौतिक इच्छा को प्राप्ति करने के लिए लोग इतना कष्ट उठा सकते हैं, आप हर कोई जो आप लोग प्रयास किए है कि नहीं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है, अरे ये नहीं हो पाया, छोड़ दो, है ना, कुछ और लेवल पे तपस्या कम कर लेते हो या कुछ और करते हो। लेकिन हर कोई ना कोई ये दुनिया में तपस्या करता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए, कल अगर एग्जाम हो और आज आपका फेवरेट शो चल रहा है कहीं पे, या आपका फेवरेट किड्स का कुछ प्रोग्राम आ गया है, तो क्या करेंगे आप? एग्जाम है, मम्मी पापा जबरदस्ती बोलेंगे तुमको क्या करना, पढ़ाई करना है। भले वो कष्ट लग सकता है आरंभ में, लेकिन इतना ही फॉलो करेंगे, उसका रिजल्ट आगे अच्छा होगा, एग्जाम्स में भी, है कि नहीं, कैरियर में भी। तो इसको बोलते हैं तपस्या। लेकिन जब तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसको, वो बाहर दुनिया का तपस्या से, ये असली तपस्या है। तपस्या का जो वास्तविक अर्थ है, जो ऐसे कुछ कष्ट उठाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो। हम सुबह सुबह उठते हैं मंगल आरती जाने के लिए, है ना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जल्दी सोना, सुबह से उठना, ये 4 नियम वॉलंटरली पालन करना, धर्म का स्तंभ है ये। धर्म रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म पालन करेंगे, धर्म हमारा रक्षा करेगा। दूसरे जीवों का हिंसा नहीं करना, इसलिए हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। राइट? खाली अपना जीवा का खुशी के लिए अभी कोई बकरी खाता है, कोई चिकन खाता है, क्या क्या नहीं खाते हैं लोग, कुछ पता नहीं। किसने बोला चाइना में कि सब खा जाते हैं, एक्सेप्ट जो व्हीकल्स छोड़कर सब खा जाते हैं। बोलते हैं कि उड़ने वाला सब खा जाते हैं, इवन मक्खियां भी ऐसे। हाँ, पता है आप लोगों को? सब कुछ खा जाते हैं, इवन ब्लड पीते हैं डायरेक्ट एनिमल्स का। कीड़े मकोड़े हर कोई का फ्राई करके ऐसे जाएगा। आप सपोज मानो कहीं पे गए होंगे, आपको बिच्छू का फ्राई मिलेगा, कहीं पे चींटी का फ्राई मिलेगा, कैसे लगेगा? ये सारे चीज वो लोग खा जाते हैं। तो इस प्रकार के अद्भुत जीवात्मा नहीं बनना है हमें, है ना। लाइफ में कुछ तपस्या होना चाहिए। हम लोगों के लिए कुछ नियम है,
मनुष्य मतलब तपस्या। लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन, हमारा आत्म शुद्धि के लिए है, और उसके लिए कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन में कोई डिसाइपल नहीं बनता। इसलिए शिष्य, शासन, शास्त्र, शस्त्र, ये सब एक धातु से आया है संस्कृत में। शासन मतलब ट्रेनिंग, शस्त्र कुछ लोग को बोलने से समझ जाते हैं और शास्त्र से समझ जाते हैं। जब शास्त्रों से व्यक्ति का शासन नहीं होता, उसको शस्त्र चाहिए होता है, पनिशमेंट, यमराज का डंडे मिलते हैं उसको, लेकिन ट्रेनिंग तो मिलेगा। ये शिखा जो रखते हैं पीछे ऐसे, ये शो के लिए नहीं रखते भाई, पीछे तेल लगा दिया नहीं, ये इसलिए है कि जब बदमाशी करोगे, गुरु ये तो ऑल आउट है, कुछ नहीं है, इसको पकड़ के खींचेंगे। समझ में आ रहा है? ये डिसिप्लिन, डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, शिष्य मतलब जो है उसका अपने लाइफ में शासन होनी चाहिए, है ना। और एक है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, है ना। हर दिन 16 माला जप करना है तो जप करना है, 4 नियम पालन करना है, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट अफेयर्स। ये पालन 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, जिंदगी भर करना है। सिमिलरली 16 माला को जप करने के लिए प्रयास करना है हर किसी को। जैसे भगवान का नाम जप कर रहे थे आप, प्रेम से प्रयास करना है कि 1 माला, 2 माला, 4 माला, धीरे धीरे अपना कैपेसिटी बढ़ाएं और मिनिमम 16 माला करें। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, रेगुलर, एवरी डे टिल लास्ट ब्रीथ, है ना। इसका अर्थ शिष्य ऐसा नहीं कि 1 क्लास आया फिर 2-4 क्लास 1 महीने के बाद दिख रहे हैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ कौन सा श्लोक हुआ तो वो भी पता नहीं। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता, आप लोग को कुछ सीखना है। अगर यहाँ पे लग रहा है कुछ प्रवचन हो रहा है, कुछ अच्छा बातें हो रहा है, आकर सुन के चले जाओगे, उसमें जरूर बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, इवन इन इस्कॉन, एक स्टेप बाय स्टेप बार, है ना, धीरे धीरे 1 माला, 2 माला, 4 माला, 16 माला, यात्रा आना है, 4 नियम फॉलो करना है, घर में नॉन वेज बंद करना है पहले, धीरे धीरे कुछ दिन के बाद कांदा रसूल बंद करना, फिर कांठे माला, तुलसी पहनना, है ना, धीरे धीरे फिर और 2 साल मिनिमम जो 16 माला करता है इसको उनका, उसे एक रेगुलर, एक क्या बोलते हैं, प्रॉपर लाइफ टाइम डिवोटी माना जाता है। उसके बाद वो दीक्षा लेता है। दीक्षा का अर्थ है गुरु से शरणागत होकर बिल्कुल नियमित अच्छे से फॉलो करना है। अभी जो हमारा ट्रेनिंग है, फिर हम मैच पे उतरते हैं, गुरु शिष्य से जुड़ जाते हैं परंपरा से। इतना अगर स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, बोल रहा हूँ, ऐसे इरेगुलर भक्ति नहीं होता है कि नहीं? कभी आ जाओ कभी नहीं आओ, ऐसे थोड़ी होता है। स्टिल ग्रेटफुल, संडे को आप यहाँ घूमने के बदले यहाँ आए हो। बट आप लोग अगर रेगुलर और अच्छा से सीखना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो क्या करना है? यहाँ पे आना है। डोंट कम एज ए गेस्ट। मंदिर में जब आते हो ये मत सोचो कि मंदिर में आने से हमको क्या मिलेगा मंदिर से। हमारा गुरु महाराज बोलते थे, मंदिर आते हो तो ये सोच के भावना में आओ कि मैं यहाँ पर क्या सेवा दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पूछना चाहिए। क्लास तो खत्म हो गया, इससे पहले अगर क्लास 12 बजे होती है, लोग आते हैं 12:30। आज तो मेरा कुछ तबीयत खराब था, वो लेट हुआ। अगर जनरली वी कम एंड वेट, है ना, तो आप लोग टाइम पर आ जाइए। 12 to 12:15 विल हैव नाइस स्वीट कीर्तन, देन ऐसे चैंटिंग करेंगे, क्लास चालू हो जाएगा। उससे पहले आएंगे, कुछ सेवा करेंगे, या उसके बाद में कुछ सेवा है कई भक्तों के साथ, राइट। एनीवेज, तो शिष्य मतलब शासन, डिसिप्लिन, डिसाइपल मतलब शिष्य, डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी। ये 2 चीज याद रखिए। अगर आप स्टूडेंट हो या अभी भक्ति स्टार्ट किए हो, 2 माला कर रहे हो, 2 माला कंटिन्यू कीजिए, 4 माला कर रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए,
और फिर धीरे धीरे हर एकादशी में हो या यहाँ पे भक्तों में आने के बाद या यात्रा में जाने के बाद भक्ति बढ़ जाती, फिर जब बढ़ाते हो उससे फिर नीचे नहीं आओ। ओके, तो यहाँ पर भगवान 3 प्रकार के जो तपस्या 3 प्रकार के हैं बोल रहे हैं। उसमें भी तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी भी है, लेकिन 3 चीज का तपस्या यहाँ पर बोला गया है कि शरीर का तपस्या क्या क्या है, वाणी का तपस्या क्या क्या, और मन का, इसका तपस्या अलग अलग है। तो पिछले श्लोक में हमने शरीर का तपस्या क्या क्या था हम पढ़े थे। कौन बोलेगा शरीर का तपस्या? हाँ, हाथ उठाएंगे। शरीर का तपस्या क्या क्या था? यस, तो सत्यवान भाई बोले। नहीं, हिंदी में बोलिए, लोगों को समझ में। हाँ, वर्शिपिंग सुप्रीम लॉर्ड रामनाथ। फिर चौथम सेलिबेसी। यस, शरीर के कुछ तपस्या हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ 17-14 श्लोक देखेंगे। देव मतलब भगवान और देवताएं, द्विज जो ब्राह्मण लोग हैं, है ना, वो संसार में धर्म का रक्षा करते हैं, पालन करते हैं और सिखाते हैं। वैसे गुरु जो हमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और प्राज्ञ मतलब जो हमारा गुरुजन है, स्पेशली पिता माता, इन लोगों का पूजा करना चाहिए। पूजा का अर्थ है उनके दिया हुआ नियमों के आदेशों के आधार पर जीवन जीना चाहिए। तो माता पिता का भी पूजा करना चाहिए, है ना। पहले जमाने में पिता संस्कार होता था, सुबह से उठ के बच्चों को ऐसे होता है, माँ बाप को जाकर प्रणाम करते थे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो रहा है। आज भी संस्कार है, बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसे भी नहीं है बोल के नहीं बोल सकते इंडिया में, राइट। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, फिर स्वच्छता, इनका पूजा करना। देवता देखो सिक्वेंशियल यहाँ पे बोला गया, पहले भगवान का पूजा, देव द्विज, फिर ब्राह्मणों का, फिर गुरु, ऐसे बोला। सिमिलरली स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता और आंतरिक हृदय का भी स्वच्छता ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल क्लीनिनेस के लिए कम से कम दिन में 2 बार स्नान करें। जब भी हम क्लियरेंस जाते हैं, पेट खाली करते हैं, स्नान तुरंत करना चाहिए। वो कपड़े जिसको इस्तेमाल करते हैं क्लीन रहना चाहिए। ये एक्सटर्नल क्लीननेस बायोलॉजी के हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से, जिस समय हम क्लियरेंस करते हैं कई सारे जीवाणु कीटाणु घूमते, अगर हम स्नान नहीं करेंगे विल गेट डिजीज, है ना। सिमिलरली कभी भी नंबर 1 मतलब यूरिनल जब जाते हैं, वाटर पास करते हैं, वी शुड वॉश आवर फीट व्हेरेवर पॉसिबल, है ना, वी शुड डू दैट। कभी कभी ये सब छोटे छोटे चीज़ें आजकल नहीं सिखाया जाता है, बट यही सदाचार है। स्वच्छता होना चाहिए। सिमिलरली हृदय को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए? इंटरनल हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अगर दोनों करते रहेंगे ये स्वच्छता हो गया। सिमिलरली आर्जवम, सरलता, वैष्णविज्म है, सरलता ही वैष्णवता है बोला गया है। अगर हम कुटिनाटी करेंगे, कौन क्या है, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, दूसरों की निंदा बुराई, भक्तों के लिए शोभा नहीं देता है। इसको सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। डीलिंग्स में क्या होना चाहिए? तो जब भक्तों दूसरों के साथ डील करते हैं, स्ट्रेट, सिंपल, और आगे पीछे कुछ नहीं, सरलता होना चाहिए हमें। फिर बोलते हैं कि ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि शास्त्रों के विरुद्ध, हाँ,
धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ये गीता में आगे में भगवान बोलेंगे। वो लस्ट काम में ही हूँ भगवान बोले, जो धर्म के विरुद्ध ना हो। इसका मतलब अगर कोई जैसे पुरुष स्त्री में संपर्क हो, केवल जो है धर्म के हिसाब से अगर विवाह संस्कार में है तभी जाकर वो साथ में आते हैं, उसमें कोई अधर्म नहीं है। इसके बगैर विवाह से पूर्व या विवाह के बाद कोई दूसरे संबंध, ये है ब्रह्मचर्य के विहीन है। इसलिए बोलते हैं इवन ब्रह्मचारी भी दो प्रकार के, एक है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, दूसरा है उपकुर्बान ब्रह्मचारी या गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ जो बनता है फैमिली लाइफ में रहकर भी उसको ब्रह्मचारी माना जाएगा, अगर वो अपने पति या अपने पत्नी के छोड़ के कहीं और इधर उधर बुरे संबंध नहीं रखें और धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से पूजा पाठ करके भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। सिमिलरली जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो बचपन से शादी नहीं करते, उनके लिए सब मदद दुनिया में है ना, वो भी अपने गुरु के है ना, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत, गुरुकुल में रहता अपने इंद्रियों को वश में रख के, गुरु हितम, जो गुरु जो आदेश देते हैं उनका प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है। ब्रह्मचर्य एंड अहिंसा, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, है ना। शरीरम तपोच्यते, ये है शरीर का तपस्याएं। ओके, हम लोग ये पढ़ चुके थे, अभी हम पढ़ेंगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तपोच्यते। अनुद्वेग करम, बोलिए, क्षुब्ध न करने वाले, वाक्यम शब्द, सत्यम सच्चे, प्रिय प्रिय, हितम लाभप्रद, च भी, यत् जो, स्वाध्याय वैदिक अध्ययन का, अभ्यसनम अभ्यास, च भी, एवं निश्चय ही, वाक्मयम वाणी की, तपः तपस्या, उच्यते कही जाती है। अनुवाद तथा तात्पर्य अवैष्णवानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सच्चे या भाने वाले, हित कर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। समझ में? टेलिंग ट्रूथ, सत्यम, सच्चे, भाने वाले, आप लोग मेरे बारे में बोले, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है ना। अनुद्वेग करम वाक्यम, अपने बातों से किसी को उद्वेग मत पहुंच करिए, एजिटेट, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए। कभी कभी कुछ लोगों का आदत होती है दूसरों को ऐसे कुछ बोल दे जिससे वो पूरा गुस्सा हो जाए। तो अपने बातों से अगर हम दूसरों में इस प्रकार की भावना जगा रहे हैं, वो जीवन की वाणी का तपस्या नहीं है। मतलब आप इतने घटिया प्रकार के मतलब लेवल का हो, कोई अपने बातों से दूसरों का माइंड डिस्टर्ब करते हो आप, इट्स नॉट ए सर्विस, है ना। हम दुनिया में जब रहते हैं, समाज में लोगों के साथ सही तरीके से रहना चाहिए। देखो भगवान का टीचिंग्स कितना हाईएस्ट टीचिंग्स है, इवन साधारण जीवन में जीने के लिए, राइट। उद्वेग मतलब कष्ट, किसी को अंदर में ठेस नहीं पहुंचे,
या वो डिस्टर्ब नहीं हो आपको बातों से। कभी कभी बोला जाता है जैसे एरोस और वर्ड्स वंस लेफ्ट दे कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, है ना। बाण जैसे है, वाणी जो है इतना खतरनाक है, कभी कभी ये जीवा का, कभी कभी ये ऐसे एक हमारा क्या बोलते हैं अंग है जहाँ पर कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ये बहुत कठोर वचन बोल सकती है ना। कई हड्डियों तोड़वा सकता है आपका, एक गलत सलत बोलोगे एक साथ में आपका हड्डियां तोड़ सकती है, राइट। सिमिलरली जीवा में लोग जो है कभी कभी ऐसे बातें बोलते हैं, है ना, जिससे कई लोगों का दिल भी टूट जाता है। एक बार कुछ बोल दिया जाता है, उसको बैक लेना कितना मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। पूरा महाभारत देखो किसके लिए चालू हो गया, कई रीजन है, लेकिन द्रौपदी, अंधा का बेटा, बस एक लाइन, बस खतरा हो गया महाभारत बिल्कुल। वो एक लाइन था बस, दुर्योधन का आग लग गया। हाँ, तो इसलिए वाणी जो है सोच विचार के बोलना चाहिए। बेटर टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो। और ये सोचना कि शायद मेरे बातों से किसी को हर्ट हो जाए, मैं सोच विचार के बात करूँगा, ये अच्छा भाव है। कुछ भी अनाप शनाप बको मत, है ना। प्रभुपाद ये इंग्लिश में अगर परपोर्ट पढ़े, प्रभुपाद बोलते हैं वन शुड नॉट स्पीक नॉनसेंस, ऐसे प्रभुपाद लिखे हैं तात्पर्य में, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, सच बात बोलनी चाहिए, स्पेशली शास्त्रों के बाद जो सुने हो वही एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए। प्रियम, सत्य को जब प्रेजेंट भी करते हो बड़ा हम्बली पोलाइटली ऐसे बात करो कि लोगों को भी प्रिय लगे, कि अच्छा लगे। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो हम सब शरीर नहीं है आत्मा है कि नहीं, आप सब लोग जो है बद्ध जीवात्मा है, भगवान को भूल के यहाँ पर आकर दूसरों को ऐसे मत बोलोगे सुनने के लिए कड़वा भी लगे। इवन भागवत में बोला गया है कि दुनिया में जितने सारे लोग हैं जो ऐसे भौतिकवादी लोगों का गुणगान करते हैं वो पशु समान है। अब कि 4 प्रकार के पशु के बारे में, कुत्ते, गधे, फिर क्या बोलते हैं कैमल को क्या बोलते हैं, ऊंट, और एक पिग, सुअर के समान है। बोलते हैं कि ये जो समाज के लीडर्स हैं, आजकल के लीडर्स को जो गुणगान करने वाले लोग, ये 4 कैटेगरी का है। कुत्ते के बराबर हैं। कुत्ते के कैसे होता है पता है, वो अपना एक मालिक ढूंढता रहता है, बस वो मालिक कैसे भी हो, अगर उसको सहारा दे रहा है तो उसका एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए देखोगे कुत्ते लोग जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स दे आर ऑलवेज इन मेडिटेशन, क्योंकि यहाँ वहाँ कष्ट में रहते हैं ना। कोई अगर उनको शिकार कर ले बड़ा वफादारी से काम करते हैं जिसके मालिक के अंडर, भले मालिक कैसे भी हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे हम लोग सब एक नौकरी पढ़ाई करने के बाद सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, कहीं पे कोई नौकरी दे दें, भले मालिक है गो मांस खा रहा हो, कुछ कर रहा हो, बदमाश हो, चोर, हमको तो सैलरी दे रहा है बस। चलो कैमल, ऊंट मतलब जो अपना कभी कभी वो क्या बोलते हैं कांटों को खाता है, और कांटों को जो अभी आप बोलो क्या बोलते हैं मरुभूमि, डेजर्ट, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नहीं डेजर्ट एरिया को हिंदी में रेगिस्तान, तो जहाँ पर कुछ और नहीं है प्लांट्स, तो वहाँ पर कांटे का ये वाला मिलता है, तो उसको कभी कभी कैमल खा लेता है। ऊंट जो है उसको लगता है वाह कितना बढ़िया लग रहा है, कितना जूसीला है, लेकिन उससे क्या, वो जब कांटों को खाता है उससे क्या निकलता है, ब्लड। और ब्लड का जो अपना खुद का ब्लड को खा रहा है उसको लगता है कि बढ़िया सा जूस मिल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि सब कट गया है, और अपने आप को बहुत बाद में धिक्कार करता है, लेकिन फिर बाद में भूल जाता है। हम सब लोग भी ऐसे ही हैं, जो दुनिया में हर कोई जो है
इंद्रिय सुख के पीछे भागता है, स्पेशली जो पुरुष स्त्री संपर्क में, लेकिन बार बार उसको पता नहीं चलता है इसमें कितना अपना एनर्जी डालता है। और स्पेशली जो मैथुन सुख में बोला गया है कि कई सारे जो है ये ब्लड, कई ब्लड जो बोलते 70-80 ड्रॉप्स में वीर्य बनता है, ऐसे बहुत एनर्जी वेस्ट होता है, लेकिन उसको आनंद लग रहा है, आनंद है, बाद में पछताता है कि क्यों है इसमें गया, है ना। तो ऐसे ये ऊंट का उदाहरण देते हैं, सिमिलरली गधे के उदाहरण देते हैं, दिन भर रात भर खटता है थोड़ा सा घास खाने के लिए। पता है गधे जो हैं कितना मेहनत करते हैं, वाशरमैन जो है इतना दबा के रख लेता है कपड़े, बढ़िया सा हो जाता है। कभी कभी गधों के गधा के सामने इधर एक बांध लेते हैं क्या, गाजर, उसे आशा रहता है कि शायद एक दिन मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलता। और एक तो स्टोरी आता गधा का, बोलता है देखो ये जो मालिक है ना, इसका बेटी को बहुत डांटता है, और कभी कभी बोलता है तो ज्यादा ये करे गधा से शादी करा दूंगा तेरा। तो ये गधा वो होप में काम कर लेता है जिंदगी में, एक दिन शायद तो मतलब 24 आवर्स लॉट ऑफ वर्क लिटिल क्या बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो इस ये सब तुलना किया गया है। और कौन सा था एग्जाम्पल, सुअर, है ना, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं लाइफ में। भले भागवत में बताया गया है कि आजकल का जनता ऐसे हैं जो इस प्रकार के लीडर्स को चुनता है। अगर आप बोलोगे कि आप सब लोग ऐसे हो, गधों के तरह हो, ओट के तरह हो, तो आपको वहीं पे जूता आने वाला है स्टेज के ऊपर, तो हाथ में व्यासासन नहीं। तो सत्य को प्रिय तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम चीजों को प्रभुपाद बोलते थे, मैं क्या करूं, शास्त्र ही बोलता है। अगर हम भगवान का भक्ति नहीं करें लेकिन थोड़ा इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो शास्त्र इसी प्रकार मनुष्य को 4 तरह से तुलना किया है ना, ऊंट, गधे, फिर है ना डॉग तथा श्योर, है ना, ये सब तुलना किए हैं। तो हम लोग इससे शिक्षा लेना है, राइट। इस प्रकार सत्य को जो है सही तरीके से प्रेजेंट करना है, प्रिय तरीके से बोलना, और हितम, कुछ भी हम बोल रहे हैं दूसरों का हित के लिए बोलना चाहिए, ना कि कुछ ऐसे वाक्य बोलें या करें जिससे दूसरों का हानि हो। इस प्रकार बातों को क्या बोला गया है, वाक्य, वाणी, वांगमय तपो उच्यते, तपस्या है, इसको कहा जाता है। चलो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं, दूसरों को कष्ट पहुंचे। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। देखो समझ रहे हैं, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को क्षुब्ध हो, दूसरों को कष्ट हो। लेकिन यहाँ पर बोल रहे बट अपने गुरु जब बोलते हैं अपने शिष्य को डांट सकता है, तो उसको ट्रेनिंग दे रहा है। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वो उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। इसलिए बोलते हैं माता पिता अपने बच्चा को डांटते हैं, दूसरे बच्चे को नहीं डांटते, क्योंकि अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं, उसको डांटेंगे भी उसका भलाई के लिए। सेम टीचर्स आर लाइक फादर्स, मतलब जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपका मेंटर है। अगर कुछ डांट रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि हमारे हित के लिए है, उसका डांट उससे। तो टीचर भी देखता है दूसरे कोई डिवोटी या मंदिर में कोई और किसी का अंडर कोई भक्त है, वो कुछ गलत कर रहा है, वो सीधा उसको नहीं डांटता, बुला उसके काउंसलर, उसका मेंटर को जाकर बोलता है कि देखो तुम्हारा बच्चा जो कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसको रोको, नहीं तो उसके लिए हानि है। So there is always
मतलब एक सिस्टम है, एक तरीका है, हम कैसे लोगों को डिस्टर्ब ना करें। एट द सेम टाइम हम शिक्षा भी दे सकते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों को डांटो, शिष्यों को कभी गुणगान नहीं करना चाहिए सामने। बोलते गुरु पेरेंट्स बच्चा को तो जितना ही सामने जब चढ़ाते हैं ना, वो फिर बदमाश बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को ताड़न होती है एक समय तक, और ट्रेनिंग से बाद में वो बहुत डिसिप्लिन अच्छा बन जाता है। ओके, यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो, कि जो भी हम बोले किससे शास्त्र सम्मत हो। अनाप शनाप नहीं। आप कुछ बोलते समय अगर बोलोगे हाँ ये भागवत में ऐसे बोला गया है, ये महाभारत में ऐसे है, रामायण में ऐसे, कि गीता में ऐसे बोला गया, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, है ना। गुरु साधु शास्त्र, आप कुछ भी बकबक नहीं करो। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे प्रचार मतलब 2 सेंटेंस गुरु से सुनो, उसी को ही रिपीट करो। किसी ने, हमारे कुछ भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, इसने पूछा ये ऐसी क्या है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी क्या है, बस में भी लिखा रहता है, आपका बुक में भी लिखा रहता है। मतलब ऐसी मतलब ऐसी ऐसी एयर कंडीशन, एवरीथिंग कूल कूल। फिर उसने पुस्तक पढ़ा नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं तो चलो पुस्तक वितरण के लिए चलो। ऐसी क्या है ना, एयर कंडीशन, सब कुछ कूल कूल। ऐसे मन का जो है स्पेकुलेट नहीं करना। अगर नहीं आता है बोलना सॉरी मुझे नहीं आता है, मैं पूछ के बोलता हूँ, समझ में। कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का कुछ न पता नहीं, भगवान क्या बोल सकते हैं, अपने आंखों से देख नहीं सकते, कानों से उनको नहीं सुन सकते, हम कुछ समझ नहीं सकते। भगवान तो हमारा अंदाज से बाहर है, भगवान निराकार है, भगवान आप में, हम सब भगवान हैं। इस प्रकार का बकवास नहीं करना चाहिए, जो आता है वो बोलना है। छोटा बच्चों को भी लोग बात बोलते थे, पूछते थे भगवान कौन है, बोलता कृष्णा, तो प्रभु चॉकलेट देते थे। यस, राइट। तो आपको पता नहीं, ओके, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो कि पता नहीं, मेरा भैया लोगों को या प्रभु जी लोगों को पूछ के बताऊंगा। कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना है, शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना है। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। जो भी बोल लो शास्त्रों से प्रमाण दो। प्रभुपाद बोलते थे डिवोटी शुड बी लाइक लॉयर्स। लॉयर्स मतलब जैसे वो बोलता है कुछ, साथ ही साथ बोलता है ये कोड ये के हिसाब से ये है। तो ऐसे ही भक्तों को हर कोई कार्य करते समय, कुछ बोलते समय, अगर स्पीच दे रहे हैं, कुछ कथा बोल रहे हैं, साथ ही साथ बोलना चाहिए गीता का ये श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं, अब भागवत में यहाँ पर ये श्लोक है। तो डिवोटी शुड बी लाइक लॉयर्स, हाँ, इसलिए लास्ट में आएगा अभी। इसके साथ 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 वो बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। और वैदिक साहित्य का विपुल भंडार और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी का तपस्या कही जाती है। स्वाध्याय अभ्यास नाम चाहिए, तो वाणी के द्वारा डेली कुछ श्लोक रिसाइट करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये वाणी का तपस्या है, मन में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे मन में पढ़ते पढ़ते सो जाते, जो जोर जोर से पढ़ पढ़ के आप पढ़ सकते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम, ऐसे रिसाइट करना चाहिए, फिर तात्पर्य भी पढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत प्रोपर बोल रहे हैं। शास्त्र वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, ये भी वाणी का तपस्या है। तो इसलिए जिन जिन के पास गीता है, भागवत है, रामायण है, आप सब लोग इसको पढ़िए। डेली पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सुनना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो अंदर जाता है वही निकलता है ना। नहीं,
अब दिन भर घर का बात सुने, कंपनी वालों का बात सुने, मूवी का बात सुने, यूट्यूब का सुने, फेसबुक का सुने, इंस्टाग्राम का सुने, तो निकलेगा क्या? वही निकलेगा ना, गुड इन गुड आउट, गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो सुना वही निकलेगा। इसलिए साउंड वाइब्रेशन, कानों में हम क्या डालते हैं, शब्द ब्रह्म होता है ना। भगवान का वाणी अगर हम डालेंगे वही बातें निकलेगा। रेगुलर बेसिस में हम जब शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र बोलेंगे, ये हमारे हित के लिए है। एनी क्वेश्चन? समझ में आया? वाणी का क्या क्या तपस्या है? सत्य बोलना, अनुद्वेग, पहले अपने बातों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। फिर सत्यम, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम, ट्रूथ बोलना चाहिए। स्पेशली आध्यात्मिक बातों को कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो पत्नी बोला 4 नियम फॉलो करना है, उतना ही करना है। आप जाकर बोलना नहीं, अरे चौथा वाला बहुत कष्ट है, मत करो। अवैध संपर्क है, उसको छोड़कर सब कुछ कर सकते हो आप। प्रभुपाद को किसी ने, कुछ अमेरिकन बड़े बड़े लोग थे, बोले स्वामी जी आप ये 4 नियम जो बनाए ना बहुत मुश्किल है, आपका जो ज्ञान को कौन स्वीकार करेगा? आप ये जो इलिसिट कनेक्शन, इलिसिट सेक्स, ये बात को ना कंप्रोमाइज कर लीजिए, देखोगे पूरा दुनिया जो है, पूरा अमेरिका जो है आपका चरणों में रहेगा, आपका फॉलोअर बन जाएगा। प्रभुपाद बोले मैं अमेरिकन को या दुनिया को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने गुरु का और शास्त्रों को एज इट इज प्रेजेंट, गुरु का वाणी और शास्त्र का वाणी या भगवान गौरांग और गुरु महाराज को खुश करने के लिए मैं आया हूँ, तुमको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ मैं। समझ में आ रहा है? तो कितना प्रभुपद अमेरिका में जाकर, जहां पर ये सब भाई वो पानी नहीं पीते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं, फैमिली में सब लोग, जहाँ माता पिता बच्चे मिलके शराब पीते, क्या कल्चर होगा सोचिए। वहां पर बोला नो वाइन, नो इंटॉक्सिकेशन। ये नियम बता पाएंगे आप? नो गैम्बलिंग, जो उसमें जीते हैं वो लोग, नो मीट ईटिंग। जो लोग ऐसे ही मांस खाने वाले, गोमांस खाने वाले लोगों को प्रभुपाद ने क्या बना दिया, क्योंकि प्रगाढ़ विश्वास था प्रभुपाद का गुरु के वाणी के ऊपर, भगवान के वाणी के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर। इसको बहुत सिंप्लिसिटी बोला जाता है, सिंपल फेथ। अगर मैं शास्त्रों का बात फॉलो करूंगा उसका फल मिलेगा मुझे, ये भी सिंप्लिसिटी है कि नहीं? सत्यम प्रियम, सत्य को प्रिय तरीके से प्रेजेंट करना है, हितम, दूसरों के कल्याण के लिए, ये सबको वाणी का तपस्या बोला गया है। हरे कृष्णा। तीसरा भी आप लोग हो तो मेरे साथ हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यस। मनः प्रसादः सौम्यत्वं, मौनम् आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धिरिति एतत् तपमानुषम् उच्यते। मनः प्रसादः, मन की तुष्टि, सौम्यत्वम, अन्यों के प्रति कपट भाव से रहित, मौनम, गंभीरता, आत्म, अपना, विनिग्रह, नियंत्रण, संयम, भाव, स्वभाव का, संशुद्धि, शुद्धिकरण, इति, इस प्रकार, एतत्, यह, तपः, तपस्या, मानसम, मन की, उच्यते, कही जाती है। मेरे बात भी जोड़ है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि,
ये मन की तपस्याएं हैं। देखो, मन को संतुष्ट रखना बहुत भारी काम है। मना प्रसाद, समहाउ सेटिस्फाइड रहना, ऐसा नहीं सब कुछ ठीक होगा, माइंड जो बोलेगा ये ठीक नहीं है, बस खत्म। अच्छे से अच्छे माहौल में भी मन जो है इतना बेईमान है, छोटा सा चीज लेकर बैठ जाएगा। मन को तपस्या सेटिस्फाई रखना बहुत मुश्किल है ना, राइट। और कैसे होता है, जब मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है प्राप्त करने का, ग्रीड, तो क्या होता है, मन कभी संतुष्ट, जब भोग की इच्छा होती है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, इधर देखो, जब बहुत इच्छाएं होती है मन में, इंद्रिय तृप्ति का वासनाएं होती है, मन शांत कहाँ रह सकता है। आप जिस दिन देखो, जब आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो, जब आप छोटे बच्चे थे, 3rd 4th स्टैंडर्ड तक, 10वीं, आजकल तो 10 बच्चे तो वही 5-6 साल उम्र में होशियार बन जाते हैं, तो जन्म होते ही वो एंड्रॉइड मोबाइल पकड़ता है। हम लोग तो जब 12th के बाद फुल पैंट पहनते थे, या 9th 10th के बाद सीबीएसई स्कूल में होते थे, तो वो तो सीबीएसई स्कूल में है, नॉर्मल स्कूलों में भाई 12 बजे 10th के बाद ही फुल पैंट पहनने के लिए अलाउ था उन दिनों, है कि नहीं, भूल गए। तो अभी हो रहा है ना भाई, 15 साल का पहले का बात बोल रहा हूँ, 15-20 साल का बात। ओके, अभी बच्चे जन्म होते ही एंड्रॉइड के बिना खाएगा नहीं, एंड्रॉइड के बिना सोएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, उससे एक्सपेक्ट करोगे, तो 5-6 साल में बिगड़ जाते हैं। तो माँ बाप का भी ग्लोरी है, बच्चा जब गर्भ में था ये भी मोबाइल देख रहे थे, अगर आप शास्त्र पढ़े होते, थोड़ा नाम जप करते थे, तो प्रहलाद जैसे जन्म होकर वो भी वो करता है। प्रहलाद कुछ नहीं किया, प्रहलाद का मम्मी कयादू नारद मुनि से श्रवण करती थी कथा, कभी कि वो सो जाती थी, लेकिन बच्चा जो है बड़ा अटेंटिव था, सुन रहा था गुरु जी क्या क्या बोल रहे हैं, सारे बातें याद हो गए उनका। जन्म होते ही 5 साल उम्र से अपने बच्चों को प्रीचिंग करने लग गया, ओमाराम आचरित प्राज्ञ, अपने क्लासमेट्स को प्रीचिंग करने लगा। क्लास का ब्रेक होगा, टीचर्स चले गए, ये अपना क्लास सेशन चालू कर देता था, यहाँ पे कीर्तन करना चालू कर देता था, और ऐसे भागवतम बोलता था। बचपन 5 साल की उम्र में भगवान का भक्ति करना चाहिए सिखा रहा था। इसलिए जब माँ बाप, स्पेशली माताएं जब गर्भवती होती हैं, है ना, ये शिक्षा है कि उस समय ज़्यादा गीता पढ़ें, ज़्यादा नाम जप करें, ज़्यादा गुरु का वाणी सुने, ना कि ज़्यादा एंड्रॉइड चलाएं, कुछ मूवीज़ देखें, कुछ और पॉलिटिकल चीज़ें देखें। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चे सही तरीके से जाएं, बच्चे जन्म जब आ गए हैं, बच्चे अभी आपके पास बच्चे हैं, बच्चे देख रहे हैं माँ बाप क्या करते हैं, ऐसे नहीं बोलते, माँ बाप को सिखाना नहीं पड़ता तुम ये करो, बच्चे देखते हैं माँ बाप क्या करते हैं, वो वही करते हैं, है ना। थिंग्स आर कॉट देन टॉट। आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, आप अगर अपने एक्शंस लाओगे, वो उनको देख के बच्चे समझ जाएंगे मुझे क्या करना है। एक बार तो माँ बाप जो है बच्चा को जो स्कूल छोड़ने के लिए गए, लेकिन बच्चा को पता था कि आज पिता माता मूवी जाने के लिए प्लान किए हैं, समावेश सुन लिया था, बोला नहीं नहीं मुझे भी आपके साथ मूवी आना है। नहीं, बोले नहीं तुमको स्कूल जाना है, तुम्हारा ही टाइम है। नहीं नहीं मुझे जाना है। तो पिताजी बोलते हैं देखो जिद्दी मत करो, आज आपको जाना नहीं जाना है, आपको स्कूल जाना चाहिए, अगर ट्यूशन जो भी है। तो बच्चा बोला कि मैं कब जा सकता हूँ फिर? बोले कि आपको जब मेरे जैसे मुँह आ जाएगा। हाँ, क्या जवाब था। तो बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, बोला देखो मम्मी का मुँह नहीं है, वो कैसे जा सकती, समझा। तो बच्चे बहुत अटेंटिव होते हैं। अगर हमको सिखाना है, अपने आचरण से हम सिखा सकते हैं, दूसरों को हम बदल नहीं सकते। हाँ, अगर हम प्रयास करेंगे, अपने आचरण में लाएंगे, है ना, when we apply in our lives, then gradually, then when we teach
और व्हेन पीपल सी अस कि ये व्यक्ति देखो कितना अच्छा जीवन जी रहा है, कितना सरल है, कितना सिंपल है, मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं, कभी झगड़ते नहीं, और माँ बाप दोनों झगड़ रहे हैं डेली, बच्चे को फिर क्या संस्कार देंगे, है ना। तो इसलिए थिंग्स आर कॉट देन थॉट, हमको सिखाना ज़्यादा नहीं पड़ेगा अगर हम असल में करेंगे। तो ये सब लोग के लिए, आप लोग जितने सोचते हो ना कि मेरे बच्चे परेशान हैं, बच्चे तो हमारा तो भक्ति में मन नहीं लगाते हैं, उसका मन लगे नहीं लगे आप लगाओ, फिर आपको देख के उसका भी मन लगेगा उन लोगों का, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मन प्रसाद, मन को अगर संतुष्ट रखना है, थोड़ा मन को बहुत डिस्टर्ब नहीं रखना है, बहुत इच्छाओं से जो पूरा रहता है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दिल मांगे मोह, ग्रीड। किसी ने बोला शायद गांधी जी कि वी कैन गिव द नीड of whole world, we can fulfill the need of the world, whole world we can fulfill their needs, but not one person's greed। एक व्यक्ति का जो लोभ है उसको हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन पूरा दुनिया को जो जरूरतें हैं वो जरूर पूरा कर सकते हैं। ग्रीड का कोई अंत है क्या? लोभ का सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। जो जरूरत नहीं, एक साथ में हमारा एक महाराज है गिरिराज स्वामी महाराज, पापा के शिष्य हैं, बोलते हैं कि मेरा बहन उसके बाद 2000 कपड़े का सेट है, रोटेट करेगी भी कितने साल में एक आएगी पता नहीं, दिन में 3-4 भी पहन लेगी, फिर भी एक साल में उतना कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन इस बर्थडे में पिता माता ने कुछ नया ड्रेस नहीं बनाया, उनको कंप्लेन कर रही थी, रो रही थी। 2000 सेट कपड़े, क्या करोगे? इतने सारे जूते। कुछ साल पहले वो साउथ इंडिया का एक नेता थी, उनका इतने सारे जूता है सेट बोल के न्यूज में आया था। सो ग्रीड का तो इस प्रकार अनेक जब मन में इच्छाएं होती है तो मन शांति रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत सिंपल लाइफ, हैप्पी लाइफ, विल सेटिस्फाइड। तो मन प्रसाद, ये बहुत बड़ा तपस्या, माइंड को समाव सेटिस्फाई रखना। आज कुछ नहीं मिला, थोड़ा राइस दाल सिंपल सब्जी, खुश। कल पनीर सब्जी मिला, पकोड़े मिले, हलवा मिले, कई सारे स्वीट्स मिल गए, फिर भी खुश। ब्रह्मचर्य लाइफ मतलब ये साधु लाइफ, कुछ दिन मिला कुछ दिन नहीं मिला, इसको नो कंप्लेन, बस। हाँ, तो मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना, इंद्रिय तृप्ति से बच के रहना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो सदैव परोपकार के विषय में सोचे। देखो एक चीज यहाँ पे बोला गया है, मन को अगर संतुष्ट करना है ना, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचो, परोपकार। अगर हम सेवा के मोड में रहते हैं ना, बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। जिस दिन आप प्रसाद सेवा करके सब लोग खाने के बाद खाते हो, और जिस दिन गए पहले जाकर भूख लगे खाते हो, अंतर कोई समझे? देखे हो कितने लोग देखे हो कि मैं प्रसाद सेवा करने के बाद लास्ट में जो खाता हूँ तो बहुत आनंद आता है ना। और कई लोग सर्विस नहीं किए तब सर्विस कर सकते हैं, कभी कोई प्रसाद हॉल में पहले जाने का, है ना। घर में भी जब आप घर का कोई शादियां या कुछ किसी का व्रत या कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई सेरेमनी, राइट, आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो सबको खिलाते हो, गेस्ट फेस्ट, लास्ट में आप खाते हो, कितना आनंद लगता है। तो सेवा का ये एक फल है। तो यहाँ पर बोले जब परोपकार, जब दूसरों के कल्याण के लिए, तो साधु लोग सोचते हैं कि कैसे सब लोग भगवान से जुड़े, जो अभी डिस्ट्रैक्ट होकर दुखी हैं सबको खुशी करने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान से जोड़ के दुख में कंडीशन से उठा के सही रास्ते में लाना चाहते हैं। इस प्रकार का परोपकार का जब सोच रहेगा तो मन सेटिस्फाइड रहेगा, ये एक सीक्रेट है। और अंत में प्रभुपाद दूसरी चीज बोलेंगे कि कम से कई शास्त्रों का बात अगर मन में, अगर रामायण महाभारत आदि शास्त्रों के बाद भी भरा रहेगा फिर भी सेटिस्फाइड रहोगे। दो चीज बोलते हैं प्रभुपाद। तो एक सीक्रेट है, मन को स्वयं बनाने का अर्थ है सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है।
मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावना मुझसे विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। बार बार प्रभुपाद ये चीज बोलेंगे। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। बार बार बोल रहे हैं, जो इंद्रियों के द्वारा हम जो भोगना चाहते हैं ना, वही डिस्टर्बेंस का कारण है। हाँ, मैं एक्चुअली लास्ट लाइन में बोल रहा था कि मन, आप जब बचपन में थे 5-6 स्टैंडर्ड, फिर प्रहलाद का बात पे कहाँ कहाँ चला गया, वही बोल रहा था। जब तक आप 5th-6th स्टैंडर्ड तक या 2nd-3rd स्टैंडर्ड तक थे, आप लोग ऑब्जर्व किए हम लोग कितना सिंपल थे, इनोसेंट थे। जैसे जैसे बड़े हो गए, 13, 14, 10, टीनेज चालू हो गया और सेंसेस है ना, इंद्रियां जो बिल्कुल डिस्टर्ब करती हैं, लस्सी डिजायर्स आती हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं प्लेजर के लिए, राइट। तो मन का सैटिस्फैक्शन जब इनोसेंट में होते हैं, छोटे होते हैं, हमारा कोई इस प्रकार के जो इच्छाएं, जो भोग की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, बोले तो सुप्त अवस्था में रहती है। लेकिन बाद में बड़े होने के बाद भी अगर अपने इंद्रियों को भोग के बदले भगवान के सेवा में हम रहें तो हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं। प्रभुपाद ये बात को 10 बार बोले हैं, तात्पर्य आप लोग अगर पढ़ेंगे ना दिमाग में घुस जाएगा। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त हो जाता है ना। जब कोई मूवी देखने के लिए किस लिए जाते हैं? खुश होने के लिए कभी कभी। लेकिन जब हीरो हीरोइन नाचते हैं, लड़के सोचते हैं ये हीरोइन इसके साथ क्यों नाच रहा है, उसके बदले तो मुझे होना चाहिए। और क्या सोचते हैं? वही होता है मन में डिस्टर्बेंस और एजिटेट होता है। ऐसे मतलब गए थे कुछ डॉक्टर के पास, अगर कोई हॉस्पिटल में जाए, बीमारी ठीक होकर आना चाहिए, ना कि और एग्रीवेट होकर और बीमार बढ़ा के आना चाहिए। हम लोग सोचते हैं मूवी देखने के बाद शायद खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, नहीं, और कामना वासना बढ़ जाती है। तो बोलते हैं जितना आप क्या बोल रहे हैं, हम इंद्रियों के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त हो जाता है। आप इसलिए देखेंगे जब सिंपल बहुत बिजी हो लाइफ में, आप 24 आवर्स से जितना बिजी हो, क्योंकि आप उतना बड़ा पीसफुल रहोगे। तो एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप है ना। अगर खाली मन है, कई प्रकार के सोच आएंगी, ये करूंगा वो करूंगा, जब इच्छाएं प्रबल आएंगी तो बहुत प्रॉब्लम है। वर्तमान युग में हम मन के व्यर्थ ही उनके प्रकार, बात नहीं कीजिए, हरे कृष्ण। वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के साधन में लगाए रखते हैं। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए कृपया, पूरा क्लास डिस्टर्बेंस होती है आपकी वजह से। वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। समझ में आया? गोपद बोल रहे हैं आजकल अनेक साधन है माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मैं बोला फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो सोशल नेटवर्क से। लेकिन इस सब से मन जो है संतुष्ट नहीं हो पाता, बल्कि क्या करना चाहिए, मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें संतोष प्रदान करने वाली कहानियां से भरपूर भरा हुआ है। हाँ, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किया
किए रहता है ना। जब हम बोलते हैं गंभीर, एक व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, इसका अर्थ यह है गंभीर मतलब बहुत सीरियस होना चाहिए, अंदर से सोचना चाहिए हाउ कैन आई प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये भावना जो है खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो इसलिए गंभीर होना चाहिए, भक्ति को बहुत चुगली हंसी मजाक में लाइफ नहीं जीना चाहिए, कभी कभी अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। हाँ देखो ये श्लोक मैं यहाँ वहाँ का ज़्यादा स्टोरी नहीं बोलता, सीधा सीधा बात करता हूँ, है ना। मन प्रसाद स्वमेत मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् मानसम उच्यते, इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। तो यहाँ पर गंभीरता है ना, भाव संशुद्धि इत्येतत्। हाँ मौन मतलब साइलेंट, मतलब इसका अर्थ नहीं कि किसी से बात नहीं करना, बल्कि गंभीर रहना। ओके, मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या की अंतर्गत आते हैं, है ना। कपट भी नहीं होना चाहिए। सौम्यतम मतलब सरल, कपट रहित। मौनम मतलब गंभीर, और आत्म विनिग्रह मतलब सेंस कंट्रोल, है ना। भाव संशुद्धि, ये सारे बातें जो भाव को शुद्ध करना चाहिए, अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए। हाँ ये सब जो है मन की तब है। बेसिकली ये पूरा तात्पर्य में मन के बारे में बोला गया है। इंद्रिय तृप्त से बचना, दूसरों के कल्याण के बारे में हर समय परोपकार सोचना, शास्त्रों का अध्ययन करना, जिससे बहुत सारे सुंदर कथाएं हैं, हम सेटिस्फाइड रहेंगे। बोलते निष्कपट भावना में रहना, कपटी नहीं हो बनना चाहिए, है ना। दूसरों का कुटिनाटी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और गंभीर रहना चाहिए भक्ति में, है ना। कभी कभी कुछ भक्तों को देखोगे हर बार सीरियस रहते हैं कि मेरा जप कैसे ध्यान से करूं, सुबह में आरती के लिए उठूं और शास्त्र पढ़ूं और प्रचार करूं, इसको बोलते गंभीरता। और कुछ लोग काजुअल भक्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, समय मिला तो माला कर लिया, समय नहीं मिला तो नहीं, उनके लाइफ में कोई डिसिप्लिन है नहीं। मौनम आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कई जगहों पे हम लोग को एक बुरा फेस कट करना पड़ेगा। मानो लाइब्रेरी में सब लोग साइलेंट बैठे हैं, आप एक साथ में आपका दोस्त आया देखा हाय, लेकिन आप कंट्रोल नहीं, भाई दोस्त है लेकिन पूरा लाइब्रेरी में बैठा है सब लोग साइलेंटली, तुमको अपना वहां पे जो इमोशंस को कंट्रोल करो, एक्सप्रेशंस बाद में करना। तो सेल्फ कंट्रोल जहां पे नहीं होगा, कभी प्रसाद माहौल में सबको एक स्वीट मिल रहा है, लेकिन ये बोलते हैं और एक मिल सकता है क्या, फिर क्या बोलेंगे, सॉरी सर, सॉरी प्रभु जी, लिमिटेड है, कितना बुरा लगेगा। हाँ तो सेल्फ कंट्रोल भी बहुत जरूरत है लाइफ में। ये सब आती है जब हम मन को जो है इंद्रिय भोग से, ये प्रवृत्ति से बचाने के लिए प्रयास करें। ऐसे अनेक कथाएं, इसके रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं जो वी कैन डिस्कस द कमिंग क्लासेस, लेकिन ये पूरा स्टोरी में देखेंगे मन जो है, गीता में भगवान बोलते हैं ये हमारा मित्र भी है, ये शत्रु भी है, लेकिन मित्र कभी है जब ये मन भगवान के या हमारा नियंत्रण में हो तो ये हमारा मित्र है, अगर नियंत्रण में नहीं हो ये हमारा शत्रु है। एक छुरी या एक नाइफ, ये हमारा फ्रेंड एनिमी दोनों बन सकता है। जो डॉक्टर के पास है ये ऑपरेशन करता है, बीमारी को ठीक करता है, लेकिन कोई ऐसे ही कोई गुंडे बदमाश के पास हो तो किसी को मार भी सकता है। वो इटसेल्फ इज नॉट बैड और गुड, इसका इस्तेमाल कैसे होती है वो मैटर करता है। हमारा मन, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये, बोलते कि मन जो है ये बंधन का भी कारण हो सकता है, मोक्ष का भी।
कारण बन सकता है। जो मन भगवान की सेवा में लगता है वो मुक्ति का कारण बन जाता है, जो मन अपने इंद्रिय भोग में लग जाता है वो बंधन का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें बार बार एक साधु जो है बहुत अलर्ट होती है, अपना मन किस तरफ जा रहा है उसको, यही तो है समो दमो तपो शौच। इस ब्राह्मण का एक गुण है कि अपने मन का गतिविधि को प्रयास करता है कि गलत रास्ते में नहीं भटकूं। जब जब यहाँ वहाँ जाता है फिर उसको बैक लाता है, फिर सही रास्ते में लगाता है। मन एक बार जाते जाते गलत रास्ते में चला गया, उसको और भी बहा के नहीं लेता है। जहाँ पे समझ में आएगा कि मैं गलत रास्ते में चला, वहीं से भटक के प्रयास करता है कि सही लाइन में आना। समझ में आ रहा है? आप लोग में से कितने लोग जिसका मन पूरा पूरा नियंत्रित है, पूरा कंट्रोल्ड? कोई है? नहीं है। हम सब लोग का प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम है कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है? कितना प्रैक्टिकल बातें हैं। और देखो, हम इंद्रिय तृप्ति से बचना, ये सब बहुत डिफिकल्ट बातें लग सकता है, लेकिन पॉजिटिव रिप्लेसमेंट जरूर कर सकते हैं। अब जितना फ्रिक्वेंटली मंदिर विजिट करेंगे, जितना अपना फ्रिक्वेंटली अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए प्रयास करेंगे, आपका खाना, आपका सोना, आपका नहाना, हर कोई जो है ये भगवान का सेवा हो जाएगा। सोते समय भी आप सोचो ये कल जल्दी उठूंगा मैं, या स्नान करते समय ये सोचोगे कि मैं भगवान के सामने जा रहा हूँ तो अच्छा से स्नान करके जाऊँ, है ना? ना कि भाई बॉडी से स्मेल आ रहा है, ढंग से कुछ साबुन वाबुन नहीं लगाया, बदबू आ रहा है, भगवान के सामने चले गए। इवन कोई कपड़ा पहन के जा रहा है, ये सोचे कि मैं अच्छा कपड़े पहन के जाऊँ, भले प्लेन धोती कुर्ता है, अच्छा कपड़ा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्क्वीज हो गया है, कपड़ा पहना ऐसे कचड़े में डाल दिया, अगले दिन सुबह ढूंढ लिया। भगवान के सामने जाना, पहन लो। ऑफिस जाने के लिए टाई सूट बिल्कुल आयरन है कि नहीं देखेंगे, हेयर थोड़ा देखेंगे, भगवान के सामने बाल ऐसे पड़ा, तिलक टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चला गया है ना, और धोती कुर्ता ऐसे स्क्वीज होकर पड़ा है, उसको पहन के भगवान के सामने चले। तो इट मैटर्स कि हमारा चेतना के ऊपर है। सेम एक्टिविटी, डेली आप शर्ट पैंट पहनते हो, खाली किसके लिए पहनना वो सोचना है, मन में है, चेतना में, कॉन्शियसनेस। वही कपड़ा पहनता हूं अगर ये सोच के, जो गोपियां जो है इतना बढ़िया कपड़ा पहनती थी, उनको कोई पूछे किसके लिए, हम तो कान्हा के पास जा रहे हैं इसलिए। अभी कृष्ण का जन्म हुआ, आप लीला पढ़ेंगे, सारे जो गोपियां अपने सोने गहने, छोटा बच्चा को देखने के लिए, बाद में तो कोई छोटे छोटे बच्चियों का वो फ्रेंड बन गए, कृष्ण बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब बने, वो सब अलग बात। जो माताएं हैं जो भी थे, कृष्ण का जन्मदिन है बोल के बड़ा नया ड्रेस पहन के सज धज के गए, क्यों? कि भगवान है, उनका प्रसन्नता के लिए वो कर रहे थे जो भी कर रहे थे। अगर कृष्ण चाहेंगे हम नरक जाना है, जाएंगे। आप लोग स्टोरी सुने हो, नारद मुनि बोले कि कृष्ण का सर दर्द है, कृष्ण भगवान बोले कि मेरा सर दर्द है, आप किसी भक्त का मेरा चरण धूल लेकर आ जाओ, चरण रज, तब मेरा क्या हो जाएगा, सर दर्द खत्म हो जाएगा। तो नारद मुनि गए, पहले तो रानिया को पूछे, वहीं के माहौल जो महल में थे द्वारका के, वो सब बोले आप क्या चाहते हो, हम नरक जाएं, इस प्रकार का बात बोलते हो। फिर अनेक भक्तों के पास चले गए, लास्ट में हताश होकर आ गए कृष्ण, बोले कोई नहीं मिला। नारद बोला आप ब्रज गए थे? नहीं। तो जाओ उधर जाकर पूछो। तो जाकर राधा रानी समेत सारे जब गोपियों को बोले कि कृष्ण का सर दर्द है और एक ही इलाज है, क्या अपने चरण रज अगर कोई भक्तों लोग अगर दे देंगे तो उनका ठीक है। बोला गोपियां सरल है, सादे हैं, बोले मिट्टी में गजरज, अपने मिट्टी में पैर लगा लगा के पूरा भर भर के बोले लो जितना लेना है। जो है नारद मुनि बोले इतने सारे, इसको कैसे उठा के लो? बोले कि आप अपने भक्ति की शक्ति से ले लीजिए, हमारे पास तो भक्ति है नहीं। नारद मुनि तो पहले बोले कि आपको पता है इसका फल क्या है? आप लोग अपना चरण रज कृष्ण को दे रहे हो, कई जन्म जन्म तक नरक भोगना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, अगर इससे कृष्ण का सर दर्द कम हो जाएगा, हम हेल जाने के लिए करेंगे। ये लाइफ क्या, लाइफ आफ्टर लाइफ। अरे वो दरवाजे के बाहर इतना चिल्ला रहे,
तो दरवाजा बंद करो। हाँ, तो गोपियां जो बिल्कुल तैयार हो गए, हम नरक जाने के लिए भी तैयार है, ये लाइफ क्या अनेक लाइफ तक। और यहाँ तक भी नारद मुनि को बोले हमारे में तो कोई भक्ति नहीं है, आप आपके भक्ति की शक्ति से आप ले लीजिए, है ना, हम लोग तैयार है। तो तभी नारद मुनि समझ गए, है ना, उच्च कोटि का भक्ति क्या होती है। तो इट मैटर्स कॉन्शियसनेस, इसलिए गोपियां श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसा नहीं आजकल का लड़का लड़की, कोई बोला मंदिर में किसी अरे यहाँ पे प्रेम होता, हम यहाँ पे भी प्रेम करेंगे। प्रेम क्या होता है तुमको क्या पता? प्रेम मतलब नहीं इंद्रिय भोग, मेरा खुशी नहीं है उसमें। इवन आजकल के फिल्मों में भी दिखाते हैं सैक्रिफाइस, त्याग होती है प्रेम में। ऐसा नहीं कि ये लड़की मेरे को प्यार करता है दूसरा लड़का को प्यार करता, दोनों के ऊपर एसिड डाल दो, प्यार है मतलब तुम्हारा प्यार था ही नहीं। दो माँ एक बच्चा के लिए लड़ रहे थे, ये मेरा बेटा वो मेरा बेटा है। राजा बोल के बड़ा कंफ्यूज, क्या करूं? तो राजा बोले एक काम करो, ये बेटा को फाड़ देते हैं, अब आधा आधा ले लो। तो एक माँ बोली हाँ चलेगा, दूसरी माँ बोली नहीं 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 नहीं, आप उसको दे दो चलेगा, उसको मत मारो, मेरे बेटा को आधा करके कैसे। तब समझ गए राजा कि कौन असली माँ है। समझ में है? असली माँ जो क्या बोल रही है, आप उसको दे दो लेकिन बच्चा को मत मारो। वो क्या बोल रहे चलेगा। तो प्रेम मतलब प्यार मतलब त्याग होती है, सैक्रिफाइस की भावना होती है, सामने वाला का खुशी प्रायोरिटी होती है, ना कि मेरे को। हाँ, इवन बॉलीवुड फिल्मों में ही एक बात नहीं, बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाते हैं जैसे कभी कभी हीरो और जिस हीरोइन को प्यार कर रहा है पता नहीं उसके घर में उसका दूसरा ही शादी प्लान हो गया, और ये जाकर फ्रेंड बोल के तो पहले था कॉलेज में, तो जाकर सब पूरा अरेंजमेंट कर रहा है, लेकिन मन में तो थोड़ा दुख है, फिर भी बोलती है ठीक है कि नहीं इस। लेकिन बाद में समहाउ अरेंजमेंट होकर उन्हीं के साथ ही होता है। लेकिन इतना दिखाता है कभी कभी सेम हीरो जो है ये दिखाता है कि सैक्रिफाइस तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा खुशी उधर है चलो, फाइनली जो चेंज हो जाता है बाद में। तो इवन ये दुनिया में भी कभी कभी देखा जाता है त्याग, प्यार में जो त्याग होती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होती है, वन डे में कोई चीज नहीं होता है ना। तो ट्रू लव इज समथिंग बियॉन्ड। ट्रू लव में वो जो हम बोलते हैं ना, जो गोपियों का प्रेम है, वो कृष्ण भगवान के लिए वेट करें कितने साल तक, कितने साल तक। जब भगवान को कितना उम्र हुआ था, 14 ही साल हुआ था, उस समय वो चले गए छोड़ के वृंदावन। वेट करें, और कृष्ण बोले कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, काम निपटा के मामा को निपटा के आता हूँ। कंस मामा गए तो और गए, वहाँ पे रुक गए। वो तो आना चाहते थे लेकिन मथुरावासी तो डर रहे थे वे कृष्ण वहाँ चले, अगर यह कृष्ण अगर यहाँ छोड़ के जाएगा हमको वही जरासंध वगैरह दूसरे सारे शत्रु लोग अटैक करेंगे, तो हमारा परेशानी होगा, शत्रु भी अटैक करेंगे। तो कृष्ण को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। जब भी कृष्ण आना चाहते थे उनको इमोशनल ब्लैकमेल होता था। बेचारा कृष्ण बोलते थे, एक बार बलराम को भेजा, एक बार किसको भेजा, उद्धव को भेजा, जो स्टोरी पढ़ेंगे। कृष्ण जाना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाते थे, ऐसे दुविधा में। ऐसे नहीं कि कृष्ण इतना निष्ठुर थे, कठोर हृदय वाले थे कि आना नहीं चाहते थे वृंदावन, क्या करें। और ऐसे बोला गया गोपाल संपूर्ण में कि दोनों कृष्ण बलराम साथ में हुआ करते थे, और एक दूसरे को कभी कभी वृंदावन का बातें याद करके दोनों रोते रोते सो जाते थे रात को। ऐसे उनका पूरा लाइफ गुजरा। जब द्वारका में थे, द्वारका में जब थे, कभी कभी सपने में राधे, ललिते, सुदामा, सुबल ऐसे सब मित्रों को बुलाते थे। रानियां बोल रहे थे हम इतने भगवान का सेवा करें, कभी हमारा नाम पुकारते, ये लोग है कौन, ये माँ यशोदा ये सब कौन है। तभी स्टोरी पूछे। एक बार रुक्मिणी माता को सारे 16,108 रानी सब लोग आकर रुक्मिणी माता को बोले
कुंड में, या कृष्ण भगवान पूछे ये सब है कौन, तुम किधर खोए रहते हो, तुम्हारा कहाँ चेतना है। तो कृष्ण आंखों में आंसू आ गया। उस दिन ऑफिस जा रहे थे, बोले कि मैं तो ये नहीं बता पाऊंगा। ऑफिस मतलब कौन सा जगह था, जैसे जो उनका सभा का नाम था सुधर्मा सभा, तो वो ऑफिस था उनका। ऐसे 16,108 से कृष्ण घर रानियों के घर से आते थे, एक जगह पर मर्ज हो जाते थे, फिर वो एक होकर जाते थे, फिर यहाँ आने के बाद एक्सपांड करते थे। भगवान 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 है भाई। आप यहाँ पे 16,000 रानियों को शादी अगर कर लिया किसी से, पहले तो उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, 1 से 2 भी हो गया तो उसमें झगड़े, है ना। भगवान हर जगह पे रहते हैं, हमारे साथ सबके साथ है कि नहीं, सबके साथ एक प्राइवेट भगवान है भाई। हम लोग तो भूल के बैठे हैं और किसी को मान के अपना मान के बैठे हैं। हम पूरा दुनिया में जब हम सब शरीर छोड़ के जाते हैं, आप जब शरीर छोड़ेंगे, आपका बोलते हैं अगर जो स्त्रियां घर में माँ हो, वाइफ हो या बहन हो, स्त्रियों के लिए भी वही है, ये सब लोग इधर रह जाएंगे, घर के बाहर एक स्टेप तक जाएंगे, कुछ लोग गांव के एंड तक जाएंगे, फिर पुरुष लोग जाते हैं स्मशान घाट तक, राइट। और स्मशान घाट में जला देंगे, आपको सब कुछ करेंगे, वहीं से वो लोग भी रिटर्न में आ जाएंगे, रिटर्न होकर आ जाएंगे। लेकिन आपके साथ अंतिम में असली जो मित्र हैं भगवान, सुहृद, सुख में दुख में, ये जन्म में वो जन्म में, कितना अच्छा में बुरा में, वही आपके साथ आपका दूसरे डेस्टिनेशन को लेकर चले जाएंगे। तो भगवान है, प्राइवेट भगवान हमारे लिए भगवान एक्सपांड किया है। तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भगवान बैठे हैं, मेरे हर एक्टिविटी को देख रहे हैं, मेरे इच्छाओं को भी वही डिजायर फुलफिल कर रहे हैं। हम बुरा डिजायर करते वो भी बोलते हैं ठीक है, बड़े पिता जो ब्रोड पिता माता है कभी कभी बोलते ठीक है, लेकिन हम सही रास्ते में आ जाएंगे तो भगवान और ज़्यादा खुश होते हैं। ओके, तो एनीवेज में बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब ये मन की खेल है। सही कार्य जो कार्य कर रहे हो वही कार्य जो है केवल भगवान के लिए करना है। अभी आपको कुछ छोड़ना नहीं है, केवल जोड़ना है, भगवान को लाइफ में जोड़ना है। ओके, तो प्रभुपाद बोलते थे जैसे गोल्ड रिंग है, उसमें डायमंड का एक स्टोन उसका शोभा बढ़ा लेती है। तो आप सब लोग जिस स्थिति में भी है उसमें केवल भगवान को जोड़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। हरे कृष्णा। तो मन को जो है माइंड किसी काबू में नहीं है, तो भगवान को माइंड कंट्रोल करने के लिए कई विधियां हैं, अगले बार सेशन में पढ़ेंगे। जैसे आचार्य लोग मन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रार्थना किए हैं, तो अगला सेशन ये करेंगे, मन को अलग अलग आचार्य मन को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या बोले हैं। ठीक है, तो ये 3 जो तपस्या, मन, शरीर और वाणी, इसका आपको लिए असाइनमेंट है, इसका नोट कीजिए आप लोग, नोट पेन में आप सब लिख के आएंगे। और कैसे मैं अपने जीवन में ये प्रयास करूंगा या करूंगी, आप ये हफ्ते में बैठ के माताएं हो, बच्चे हो, सब लोग गीता लेंगे, और गीता नहीं आप खरीदेंगे। हमारा स्टॉल है सामने गेट 1 पर, न्यू भक्त प्रोग्राम बोल के लिखा है, भक्त बनिए प्रोग्राम जो उधर। जिसके पास गीता नहीं है गीता लीजिए, 17 अध्याय का 14, 15 और 16 श्लोक। ये जो शरीर का तपस्या, वाणी का तपस्या, मन की तपस्या का एक एक कैटेगरी, शरीर का तपस्या हमें 4-5 गुण हैं, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, ये सब लिखा है ना। स्वच्छता, सिंप्लिसिटी, इसके लिए मैं खुद क्या क्या करूंगा, कुछ भी 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट प्रयास करके लिखो अपने आप को। ओके, अगर कोई बोलना चाहता है अगले क्लास में आप खुद बोल सकते हैं कि मैं यह प्रयास करूंगा, या 1 हफ्ते भर मैं ये ट्राई किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे